हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 वाले कैंडिडेट के लिए बहुत सारे अपडेट यहां पर निकल के आ रहे हैं। यहां पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेचर यहां पर पेंडिंग कर दिया गया है। ओबीसी और इनकम सर्टिफिकेट के कारण बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके भविष्य पर यहां पर संकट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए रीमेडिकल का नोटिस भी यहां पर जारी कर दिया गया है। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने जब ग्रुप डी का या एनटीपीसी का फॉर्म भरते समय गलती से आपने गाइस पैसे बचाने के लिए ईबीसी यानी कि आपने अपनी जो फीस थी दोस्तों ईबीसी के रूप में कटवाई थी, मतलब 500 की जगह आपने 250 रुपए कटवाई थी। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हो कि सर हमने गलती से उस समय 500 के रूप में 250 रुपए दिए थे, तो हमें इनकम सर्टिफिकेट देना होगा या नहीं देना होगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा। आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा हम किसी का वीडियो कॉपी नहीं करते गाइस, मेरे जैसे जो भी भाई हैं सब आपको रेलवे संबंधित अपडेट देने की कोशिश करते हैं, ना हम किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं। बस ये है कोई खबर किसी को पहले मिल जाती है और किसी को बाद में मिल जाती है। जैसे ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं पूरे यूट्यूब पर, मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं कमेंट करते हैं कि आप दूसरे कंटेंट कॉपी करते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हेटर्स और मेटर्स कभी यहां पर खत्म नहीं होते। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर पहली खबर की बात करते हैं, यह आपके वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ रही है, सिकंदराबाद बोर्ड की तरफ से। देखिए हाल ही में आपके कल शाम को ये नोटिस डाला था, ठीक है, पुराना कोई नोटिस नहीं दिखा रहा हूं, कल शाम का यहां पर अपडेट है। यहां पर देखिए 4 कैंडिडेट्स कीप पेंडिंग इन थर्ड फेज ऑफ डीवी, यानी कि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थर्ड डीवी हुई थी। नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बुलाए गए थे, मतलब गैर दिव्यांग जो लोग होते हैं उनको यहां पर बुलाया गया था। उनके कैंडिडेट्स को यहां पर गाइस पेंडिंग कर दिया, उसके बारे में आपको बताया गया है। यहां पर बोला गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आपका सिकंदराबाद बोर्ड है, इसने दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तीसरी लिस्ट यहां पर निकाली थी। और तीसरी लिस्ट के बाद यहां पर मेडिकल एग्जाम हुआ था, और मेडिकल एग्जाम दोस्तों 8 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच हुआ था। और जो स्टूडेंट यहां पर आपके उपस्थित नहीं हुए थे, एब्सेंट हो गए थे, उनको दोस्तों एक दूसरा मौका भी दिया गया था 31 मार्च 2021 को। लेकिन दोस्तों यहां पर बताया गया है कि इन सब में इस प्रोसेस के दौरान 35 कैंडिडेट हैं जिनका गाइस यहां पर कैंडिडेचर है उसको हमने पेंडिंग कर दिया गया है। उनके रीजन हमने नीचे दिए गए हैं कि किस कारण से वो जो कैंडिडेट हैं उनका कैंडिडेचर हमने पेंडिंग रख दिया गया है। और जो कैंडिडेट हैं उनको 12 अप्रैल 2021 यानी कि 12/4/2021 से पहले जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है ना आपके सिकंदराबाद बोर्ड, आपका एड्रेस दिया गया है, यहां पर जाकर जो भी आपकी कमी है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके शेष रहे हैं वो चीज आपको जमा करवानी है। यहां पर बोला गया है, आपको यह जानकारी हमने ईमेल के माध्यम से भी आपको दे दी गई है। और आपको बोला गया अगर आप 12/4/2021 से पहले यहां पर नहीं आते हो तो आपको यह समझा जाएगा, है ना, ही एंड सी इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर द अबव पोस्ट एंड देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। यानी कि दोस्तों आप अगर जो इस 12 तारीख से पहले आप जो डॉक्यूमेंट आपके कम है ना, जिसकी भी कमी है, अगर वो जमा नहीं कराते हो तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा और फ्यूचर में आपको इसके संदर्भ में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर ये रीजन दिए गए, देखिए ये जो कैंडिडेट है इनका रीजन ये था कि दोस्तों ये मेडिकल की एडवाइस के लिए एब्सेंट हो गए थे, और दूसरा 2 कारण है। और दोस्तों इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट था ना ओबीसी का, वो दोस्तों 2018 के बाद का नहीं था। दोस्तों मैं आपको बता दूं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना वो आपका लेटेस्ट मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस टाइम पे आज की डेट में हो रहा है, 2021 में हो रहा है, तो आज की डेट है ना, इससे पहले का 1 साल का आप लगा सकते हैं, वो आपका अलाउ है। जैसे मान लीजिए अगर आज आपके 6 अप्रैल है तो आप पिछला यानी कि 5 अप्रैल 2020 के और 6 अप्रैल 2021 इसके बीच का 1 साल का कोई सा ले जाएंगे तो वो आपका अलाउ है। इसी प्रकार से दूसरा कैंडिडेट है, इनका भी आप देख लीजिए, इनका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो यहां पर नहीं दिया गया था 2018 के बाद का, जबकि लेटेस्ट चाहिए था। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो भी इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट किसको देना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, जिन्होंने 500 की जगह 250 रुपए जमा करवाए थे उनके बारे में भी, है ना। यहां पर देखिए आगे यहां पर बोला गया है 6 मंथ टेम्परेरी अनफिट, यानी कि दोस्तों इनको टेम्परेरी अनफिट घोषित कर दिया गया है 6 महीने के लिए। आगे यहां पर बोला गया है ये आपके मेडिकल की वजह से किया होगा। आगे यहां पर बोला गया है ये देखिए एब्सेंट फॉर मेडिकल एडवाइजर, यानी कि दोस्तों इनको जो कमेटी के लिए बुलाया गया था दोबारा से रीमेडिकल के लिए, तो वहां पर दोस्तों एब्सेंट हो गए सारे कैंडिडेट, इनको दोबारा से मौका दिया है कि 12/4/2021 तक ये यहां पर रिपोर्ट करें और यहां पर दोबारा जाए। यहां पर
पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये जो कैंडिडेट है इनका आप देखिए, यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट है अरुण कुमार, यहाँ पर देखिए इन एप्लीकेशन मेंशन्ड एज लोहार प्रोड्यूस्ड लोहारा सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, इनके एप्लीकेशन में दोस्तों लोहार लिखा गया था, जबकि इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था वो लोहारा का, मतलब दोस्तों एक स्पेलिंग का फर्क हो गया है, इस वजह से इनको यहाँ पर पेंडिंग में रख दिया गया है। तो यहाँ पर इनसे बोला गया है कि आप लोहारा का दोस्तों क्या कीजिए, लोहारा कम्युनिटी है उसका 2018 है ना, 2018 का पहले का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। आगे यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है वही इनकम सर्टिफिकेट है वो इन्होंने 2018 है वहाँ का नहीं दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से इनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। और ये भी कैंडिडेट है ओबीसी सर्टिफिकेट बिफोर एंड आफ्टर दोनों का मांगा जाता है दोस्तों, दोनों का इन्होंने नहीं दिया है, ना तो पहले का और ना ही बाद का, है ना। तो इस वजह से ये सारे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये सारे कैंडिडेट, अब यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है 35 नंबर के, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि दोस्तों ये जो कैंडिडेट है हो सकता है कि इनके पास 10th की मार्कशीट नहीं हो, 12th की मार्कशीट नहीं हो, आपका गाइज जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो नहीं था, इस वजह से ये जो कैंडिडेट है इनको यहां पर बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको बाहर नहीं किया, इनको क्या किया, पेंडिंग कर दिया गया है और इनको मौका दिया गया है कि वो 12 तारीख से पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहां पर रेडी करवा लें। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको अगली बात बताता हूं कि जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने ईबीसी से फॉर्म भरा है, यानी कि पैसे बचाने के लिए 500 की जगह 250 रुपए ही पेमेंट किया है, तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आपने ये बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि दोस्तों आपने सिर्फ 250 रुपए बचाने के लिए, आपके 250 रुपए जो बचे हैं ना दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तब आपके इतने पैसे तो ऐसे लग जाएंगे, क्योंकि आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं कि आपको इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना पड़ेगा। देखो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ग्रुप डी वाले कि सर हमने 500 की जगह 250 रुपए जमा करवाए थे, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा? टेंशन मत लीजिए, फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आपका डीवी होगा ना तो दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन जो आपका ग्रुप डी वाला है उसको यहां पर आपके सामने खोल के दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये वाला आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो इस प्रकार का आपको ईबीसी यानी कि दोस्तों इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस वाला अलग होता है ना, ईडब्ल्यूएस अलग कैटेगरी है जिसको 10% रिजर्वेशन दिया गया है, वो वाला नहीं बनेगा। यहां पर आपका बनेगा ईबीसी वाला। इसमें देखिए कैसे बनेगा, इसमें आपको ध्यान रखना है आपको एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए अलाउ है। तो यहां पर आपको नेम लिखना है, यहां पर फादर का नेम, आपकी एज, आपका एड्रेस और आपकी इनकम। देखो ध्यान रखना दोस्तों, आपको इनकम है 50,000 से ही कम ही दिखानी है, यानी दोस्तों आपकी जो वार्षिक आय है, अब मेरे को पता है दोस्तों आप में से बहुत सारे जो लोग होते हैं, आप जानते हो 50,000 तो आदमी कमा ही लेता है सारे दिन, मतलब एक साल में, तो मैक्सिमम लोगों की दोस्तों जो इनकम है ना वो 50,000 से ऊपर ही होगी। मैं वार्षिक की बात कर रहा हूं दोस्तों, महीने की बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये आपकी गलती थी कि आपने मात्र आपके 250 रुपए बचाने के लिए आपने ऐसा किया है। तो आपको किसी ना किसी प्रकार से दोस्तों 50,000 रुपए का इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, मतलब उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी वार्षिक आय पिछले साल की है ना, मतलब आपका डीवी होगा तब आपको क्या करना है, एक तो 2018 वाला इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा मान लीजिए 2021 में आपका डीवी होता है, 2021 वाला भी आपको इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ पर शो करना होगा, जिसमें दोस्तों आपकी जो इनकम है 50,000 से कम की होनी चाहिए। और यहाँ पर कौन जारी करेगा, यहाँ पर देखिए आपको बता रखा है कि भाई कौन कौन यहाँ पर जारी कर सकता है, ये सारी चीज आपको दी गई है कि किसके माध्यम से आप यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। दोस्तों अगली खबर भी आपकी जो साउथ सेंट्रल रेलवे है ना, इसकी तरफ से आ रही है दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे है इसकी तरफ से आ रही है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर कल की डेट में नोटिस जारी किया गया है। यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मेडिकल में अनफिट कर दिया गया है। ये कैंडिडेट है गाइस, यहां पर अपील कर सकते हैं रेलवे के लिए, 1 महीने का टाइम इनको मिलता है। तो यहां पर देखिए इंटीमेशन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन सीए नंबर 2/2018, यानी कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में आपका जो मेडिकल एग्जाम हुआ था उसके संदर्भ में आप अपील दर्ज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो यहां पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि सीबीटी एग्जाम हुआ था, उसके बाद में फिजिकल एग्जाम हुआ, और फिजिकल एग्जाम होने के बाद यहां पर दोस्तों आपका जो डीवी हुआ, डीवी के बाद मेडिकल हुआ, और मेडिकल में दोस्तों यहाँ पर ये 4 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर अनफिट घोषित कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों ये जो कैंडिडेट है इनको पैनल में नहीं रखा जाएगा और ना ही इनको किसी प्रकार से पोस्ट और ज्वाइनिंग अलॉटमेंट की जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इनका बहुत ही लो है और इसके संदर्भ में यहाँ पर कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि दोस्तों आप 1 महीने के अंदर अपने रीमेडिकल की अपील दर्ज करवा सकते हो, जिससे आपका दोबारा मेडिकल हो जाएगा। 1,000 रुपए की डीडी आपको यहाँ पर जो आपका आरआरसी है वहां पर आपको जमा करवानी है। आरआरसी
SCR है, यहाँ पर आपको जमा करवानी है। और यहाँ पर दोस्तों ये तो तारीख आपको दी गई है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको तारीख दी गई है कि यहाँ पर देखो 4/5/2021, यानी कि आप 4 मई 2021 से पहले दोस्तों अपनी अपील यहाँ पर दर्ज करा सकते हो। अगर आप 4 मई 2021 से अपील नहीं दर्ज करवाते हो तो फ्यूचर में आप किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। दोस्तों अपील कराने के लिए आपको ये वाला फॉर्म है यहाँ पर भरना होगा, इस प्रकार का फॉर्म है, यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एक डॉक्टर का स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगा, है ना। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर है, अगर आपको मान लीजिए जिस वजह से आपको रेलवे ने अनफिट घोषित किया है, आई साइट की वजह से या किसी वजह से, और आपको ये लगता है कि भाई आप बिल्कुल सही हो, तो आप किसी भी डॉक्टर से यहाँ पर लिखवा के ला सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, डॉक्टर से जब भी आप लिखवा के लाओगे, डॉक्टर की आपको सील लगवानी है। और दोस्तों आपको डॉक्टर को क्लियर मेंशन करना है कि भैया मेरे को रेलवे ने पहले मेडिकल में अनफिट कर दिया है। ऐसा नहीं कि आप पैसे देकर कुछ भी कर दोगे, हो सकता है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि दोस्तों यहां पर ये चीजें हैं, बिल्कुल सील लगेगा, सब कुछ है, डॉक्टर की सील यहां पर लगेगी, सिग्नेचर होगा, तो आप किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपील कर सकते हो। और किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। रेलवे भर्ती के ताजा अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते गाइस अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।